अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ कोर्स में आपका इस्तकबाल है। हम पढ़ रहे थे खासियात अबवाब और अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रद के तमाम अबवाब की खासियतें हमने देख ली और उम्मीद है आप लोगों ने मशक भी कर ली होगी, समझ में आ भी गए होंगे। आज हम शुरू करते हैं मजीद फी के अबवाब। अब यहाँ से हर बाब की आपको कई खुसूसियात मिलेंगी, तो उनको अच्छे से समझना ये आपकी अहम तरीन होमवर्क है कि समझना और उनकी मशक करना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाब इफ़आल की खासियत। बाब इफ़आल की खासियत, यूं तो इसकी बहुत सी खुसूसियात हैं, उसमें जो हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली जो खुसूसियत है तादिया। बाब इफ़आल की जो सबसे पहली खुसूसियत है वो है तादिया, यानी लाजिम को मुतअद्दी करना और मुतअद्दी में मफऊल की ज्यादती करना। आप पढ़े नहव में और सर्फ में भी ये बात आई कि फेल की जो है दो किस्में होती हैं, एक लाजिम होता है, एक मुतअद्दी होता है। फेल लाजिम उस फेल को कहते हैं जो फाइल पर मुकम्मल हो जाए, मफऊल की उसको जरूरत ना हो। फेल लाजिम उस फेल को कहते हैं जो फाइल पर मुकम्मल हो जाए और मफऊल की उसको जरूरत ना हो। और फेल मुतअद्दी उस फेल को कहते हैं जो फाइल पर मुकम्मल ना हो और उसको मफऊल की जरूरत हो। यानी जब कोई बात कही जाए, कहने के बाद कहने वाला अगर खामोश हो जाए तो वो बात जो है फाइल पर लोगों को समझ में ना आए। जैसे अकला जईदुन, जैद ने खाया, क्या खाया, एक सवाल इसमें दिमाग में रहता है। तो फाइल की जिसमें जरूर फाइल पर बात पूरी हो जाए, मफूल की जरूरत ना हो तो उसको लाजिम कहते हैं, और फाइल पर बात मुकम्मल ना हो बल्कि मफूल की भी उसको जरूरत हो, उसको मुतअद्दी कहते हैं। तो बाब इफ़आल की खासियत ये है कि ये बाब इफ़आल जो है जो फेल लाजिम है उसको मुतअद्दी कर देता है। कैसे मौलाना? तो सवाल होगा कैसे मौलाना? मिसाल के तौर पर खरजा है, खरजा का तर्जुमा क्या होगा? निकलना। ठीक है, खरजा निकलना, और हम इसको बाब इफ़आल से ला दें अखरजा तो इसका तर्जुमा होगा निकालना। ठीक है ना? यानी अखरजा में क्या बात आ गई कि कोई बंदा किसी बंदे को निकाल रहा है। खरजा जईदुन, जैद निकला, बात खत्म हो गई। अखरजा जईदुन बकरन, जैद ने बकर को निकाला। अगर जो है मैं कहूं खरजा जईदुन तो मतलब क्या होगा? जैद निकला। आपको बात समझ में आ गई कि कहीं से जैद निकला। ठीक है ना? अगर मैं आपको कहूं अखरजा बकरुन तो इसका तर्जुमा होगा बकर ने निकाला। अब आपके जहन में सवाल है कि भाई क्लास में बहुत से बच्चे थे, बकर ने किसको निकाला? तो मैंने कहा जईदन। तो यहां बात समझ में आई कि बकर ने निकाला, किसको निकाला? जैद को। किसको निकाला? जैद को। तो बाब इफ़आल की बहुत सी खुसूसियात हैं, उसमें से पहली खुसूसियत क्या है? तादिया, फेल लाजिम को मुतअद्दी बनाना। फेल लाजिम को मुतअद्दी बनाना। माजी में क्या कहते हैं, मुजर्रद में ये लाजिम था और इफ़ाल बाब इफ़ाल से आकर मुतअद्दी हो गया। बात समझ में आई कुछ कुछ? चलें, तो मैं ये स्क्रीन को साफ कर देता हूं। अब देखते हैं किताब में मुसन्निफ अलैहि रहमान ने आगे जो वजाहतें की हैं उनके बारे में। यानी अगर मुजर्रद में, सुलासी मुजर्रद में वो फेल लाजिम है तो बाब इफ़आल में मुतअद्दी बेक मफूल होगा, मुतअद्दी बैक मफूल होगा। यानी एक मफूल पे बात इसकी मुकम्मल हो जाएगी। ये बैक मफूल अभी आपको समझ में आएगा। जैसे जलस जईदुन, जैद बैठा। ठीक है, अजलस्तु जईदन। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग की मिस्टेक को छोड़ दें, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ सही कर दूंगा। अजलस्तु जईदन, मैंने जैद को बिठाया। अजलस्तु बोले तो मैंने बिठाया। किसको बिठाया भाई? इतने लोग आए थे, पूरे खड़े हुए थे, मैंने किसको बिठाया? जईदन, जैद को बिठाया। तो जो है इसमें जो है लाजिम था, सुलासी मुजर्रद में लाजिम था
बाब इफ़ाल से आने के बाद मुतअद्दी हो गया। जब तक मफऊल का जिक्र नहीं करोगे यहाँ पर अजलस्तु की बात आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में नहीं आएगी, वो मुरक्कब मुफीद नहीं होगा। बात समझ में आई? चलें अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक तो बात आसान है। अब यहाँ बात है और एक चीज जो कह रहे हैं कि लाजिम को मुतअद्दी करना और मुतअद्दी में मफूल की ज्यादती करना। देखो मुतअद्दी जो होता है आमतौर पर हम बस मुतअद्दी पढ़ लेते हैं, आगे आपको नहीं मालूम है कि बाद मुतअद्दी बैक मफूल होता है, बदो मफूल होता है, बसे मफूल होता है। यानी एक मफूल के जरिए मुतअद्दी होता है, दो मफूल के जरिए मुतअद्दी होता है, तीन मफूल के जरिए मुतअद्दी होता है। तो एक मफूल के जरिए मुतअद्दी है तो उसको दो मफूल के जरिए मुतअद्दी कर देगा। मुतअद्दी में क्या कर रहा है ये? मफूल की ज्यादती कर रहा है। ठीक है, तो एक मफूल के साथ मुतअद्दी है तो उसको दो से कर देगा, दो मफूल के साथ मुतअद्दी है तो उसको तीन से कर देगा। कैसे? देखिए, अगर वो फेल मुजर्रद में मुतअद्दी बैक मफूल हो तो बाब इफ़आल में मुतअद्दी बदो मफूल हो जाएगा। बदो बोले तो दो मफूलों के जरिए, बदो बोले तो दो के जरिए, फारसी लफ्ज है। बैक बोले तो एक के जरिए। तो अगर फेल मुजर्रद में, सुलासी मुजर्रद में वो फेल मुतअद्दी बैक मफूल है एक मफूल के जरिए, तो बाब इफ़ाल में आ जाएगा तो उसको दो मफूलों की जरूरत पड़ेगी। कैसा मौलाना? बात समझ में नहीं है तो चले मिसाल देखते हैं। हफरा ज़ैदुन नहरन, जैद ने नहर खोदी। जैद ने क्या की? नहर खोदी। तो हफरा ये फेल मुतअद्दी है, नहरन एक मफूल पर बात खत्म हो गई। आपको समझ में आ गई कि जैद भाई ने क्या किया? आपने नहर खोदी। जैद भाई ने क्या किया? नहर खोदी। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको ले जाऊं बाबे इफ़आल में तो बनेगा आहफर तू जैदन नहरन। आहफर तू नहरन, मैंने नहर खुदवाई। जैद को थोड़ी देर के लिए आप हाथ रख लो इसके ऊपर तो इसका तर्जुमा होगा सॉरी, आहफर तू नहरन, मैंने नहर खुदवाई। किससे खुदवाई भाई? जहन में सवाल आएगा ना। आहफर तू नहरन, मैंने नहर खुदवाई, तो किससे खुदवाई? तो यहां पर आहफर तू नहरन में ये मफूल अव्वल हो गया, इसलिए आप तरकीब करते वक्त मफूल अव्वल मफूल सानी आता है ना, ये वही मफूल आते हैं, मफूल सानी मफूल सालिस। तो आहफर तू जैदन में आहफर तू फेल, तू जमीर या अना जमीर फाइल, नहरन मफूल अव्वल। अब और एक मफूल की जरूरत है। तो अगर मुजर्रद में क्या था? एक मफूल पे बात खत्म हो गई थी नहरन पर, और मजीद फी में आने के बाद उसको दो मफूल पड़े जरूरत। आफर तू जैदन, मैंने जैद से नहर खुदवाई। मैंने जैद से नहर खुदवाई। नहर से जैद को खुदवाया नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जैद से नहर को खुदवाया है हमने, जैद नहर से जैद को नहीं खुदवाया। तो तर्जुमा थोड़ा अकल शरीफ को सामने रखकर करना पड़ेगा। यहां बात भी समझ में आ गई। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अगर मुजर्रद में मुतअद्दी बदो मफूल हो तो बाब इफ़ाल में मुतअद्दी बसे मफूल हो जाएगा। यानी अब उसको तीन मफूलों की जरूरत पड़ेगी। कैसे मौलाना? दो तक तो बात समझ में आ। तो देखिए मिसाल, अलिम तो जईदन फाजिलन, बाबे अलीमा, अलीमा जो होता है ना दो मफूलों की उसको जरूरत होती है, या अलीमा से जो मैंने में होता है। मैंने जैद को फाजिल जाना, यानी पढ़ा लिखा जाना, फाजिल जाना। अलिम तो जईदन फाजिलन, तो यहाँ पर जो है अलिम तो की वजह से, अलीमा की वजह से यहाँ पर दो मफूल आए हमारे पास। कितने हैं? दो मफूल है। तो अगर मैं इसको बाब इफ़आल में ले जाऊंगा तो इसको से मफूल होना पड़ेगा। कैसे? आलम तू अमरन जईदन फाजिलन, आलम तू अमरन जईदन फाजिलन। तो ये दो जबर है, ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आलम तू अमरन जईदन फाजिलन। देखो उमर और अमर में फर्क, उमर गैर मुनसरिफ है, अमर मुनसरिफ है। तो उमर और अमर जो है आमतौर पर ऐसे लिखे जाते हैं, एराब का फर्क है। तो उमर और अमर में फर्क करने के लिए अरबी में अमर के बाजू वाव लगा दिया जाता है। तो आमतौर पर जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनको ये कायदा नहीं मालूम होता, पढ़े लिखे होते हैं लेकिन ये कायदा मालूम नहीं होता या जहन में नहीं रहता, तो वो अमर को अमरू पढ़ते हैं। गलत, अमरू गलत हो जाएगा, वो अमर होगा, अमरू गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आलम तो अमरन जैदन फाजिलन,
मैंने अमर को बताया कि जैद फाजिल है, यानी मैंने अमर के इल्म में ये बात लाई कि जैद भाई क्या है, ये पढ़े लिखे फाजिल हैं। तो आलम तो फेल बफाइल हो गया, ये एक मफूल हो गया, ये दो मफूल हो गए और ये तीन मफूल हो गए। तो पहला बाब इफाल की खासियत क्या हो गई, तादिया, लाजिम को मुतअद्दी करना, और मुतअद्दी है तो उसमें मफूल की ज्यादती करना। मुतअद्दी में मफूल की ज्यादती करने का क्या मतलब है, अगर वो पहले मुजर्रद में एक मफूल की उसको जरूरत थी तो बाब इफाल में आकर दो मफूल की जरूरत होगी, मुजर्रद में दो मफूल की जरूरत थी तो बाब इफाल में आकर तीन मफूलों की जरूरत होगी। तो ये एक अहम खासियत है बाब इफाल की। आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि आप 10 फेल लाजिम की मिसाल लिखें, फिर उसको बाब इफाल में लाकर उनकी मिसाल लिखें। ठीक है ना, आज से होमवर्क रहेगा इंशाल्लाह। और इसी तरह जो है आप 10 मिसालें मुतअद्दी की जमा करें जिसमें फेल बाब इफाल में आने के बाद उसके मफऊल में इजाफा हो रहा है। मफऊल में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। चाहे वो एक मफूल हो, दो मफूल हो, तीन मफूल हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कोशिश करें कि इनके अलावा एक एक मिसाल हर जगह से आप लिखें। एक मफूल की एक लिखें, दो की एक लिखें, तीन की एक लिखें, उसके अलावा साथ जो है आपको जो मिसालें मिली आपकी जुस्तजू के हिसाब से लिखें। ये जरूरी है, ये कायदे को आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ हमारी आज की क्लास खत्म होती है इंशाल्लाह। बाब इफाल के और भी खुसूसियात हैं जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे।